Students of class 7th, I am your social science teacher Deepika, and now I will teach you third chapter of geography, our changing earth. किसकी चेंजिंग है? अर्थ की। तो बेटा जैसे हम लोग पहले छोटे थे, उससे बड़े हुए, फिर हम लोग चेंज हो रहे हैं ना धीरे धीरे, तो उसी तरह से हमारी अर्थ पहले कैसी थी, उसके बाद कैसी थी, उसके बाद कैसी थी, इस तरह से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अर्थ के अंदर चेंजिंग्स आने के जो बेसिक पॉइंट है, क्यों किस अर्थ के अंदर चेंजिंग्स आए और चेंजिंग्स क्या आए हैं और उसके क्या कॉजेज हैं, है ना। तो इन चीज़ों को हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। Your first line is the lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. What are the lithospheric plates? है ना, तुम्हारे दिमाग में आया होगा लिथोस्फीयर तो हमने पढ़ा है, बट लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है बेटा, मैं बताती हूँ। एक्चुअली आपका जो लिथोस्फीयर है वो इक्वल टू क्रस्ट, जो आपका क्रस्ट है वही लिथोस्फीयर है, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको ये दिखाया था। तो ये है क्रस्ट, ये काफ़ी पतला है अकॉर्डिंग टू अर्थ। अर्थ के लिए ये पतला है, हमारे लिए काफ़ी बड़ा है। और मैंने पहले भी बताया था कि क्रस्ट कॉन्टिनेंटल एरिया में 35 किलोमीटर और ओशियन एरिया में 5 किलोमीटर थिक है। तो ये जो थिकनेस है ये किसकी है? ये क्रस्ट की है, और हम इसी क्रस्ट को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब लिथोस्फीयर कैसे कहाँ टूटा हुआ है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स जिसे हम बोल रहे हैं वो इस तरह से समझो इस मैप में कि ये एक मैप है। हमारी अर्थ तो राउंड है, गोल है, लेकिन हमने इसे इस तरह से जो मैप बनाते हैं बना लिया है। तो ये जो मैप है इसमें ये बताया है बेटा कि ये इस तरह से अर्थ आपका, यानी क्रस्ट जो है आपका टूटा हुआ है, ये उसकी मैपिंग है। ये जो लाइनिंग है ये उस क्रस्ट के टूटे हुए एरिया की मैपिंग है। आपको इस पिक से पता चल रहा है, ये पिक इस तरह से आपको समझा रही है कि अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, अर्थ का क्रस्ट इस तरह से बीच से ब्रोक हुआ है और क्रस्ट को ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो एक इस लिथोस्फीयर के जो पार्ट्स बन गए हैं बीच में से, क्या होकर के? ब्रोक होकर के, उसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। और 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। सी हियर, ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट है। ये जो लाइन है ये इसकी मैपिंग कर रही है, उसे उस एरिया को बता रही है जहां पर वो इस तरह से टूटा है, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आखिर ये प्लेट्स इस तरह से क्यों टूट गई? अर्थ बीच में से, क्रस्ट बीच में से, या लिथोस्फीयर ये इस तरह से प्लेट्स में क्यों ब्रोक हो गया? तो बेटा इसका रीज़न होता है कि जो हमारे अर्थ के अंदर हमने पढ़ा था मोल्टन मैग्मा होता है। जो मोल्टन मैग्मा है वो सर्कुलेट करता है। ये जो वाइट लाइन है, ये वाली वाइट लाइन इस तरह से, ये वाइट लाइन, ये वाइट लाइन, ये उसके सर्कुलेशन मोशन का जो पाथ है उसे दिखा रहा है, ठीक है। जो मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, ये इस पाथ को दिखा रही है ये वाइट लाइंस इस तरह से। और आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में करके देखेंगे, ठीक है। आपके पेरेंट्स की अटेंडेंस होना पूरी तरह से कंपलसरी है। उनके अटेंडेंस में इसे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक हॉट वाटर की जिस तरह से वेव्स चेंज होती हैं, एज लाइक ये आपका वाटर है और यहाँ से इसे हीट मिल रही है, और आप इसे अर्थ भी समझ सकते हैं कि ये मोल्टन मैग्मा है और उसको अर्थ के क्रस्ट से, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, वहाँ से, क्रस्ट से नहीं, कोर से, ओके, कोर से हीट मिल रही है। तो क्या होगा, जो इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और ये सर्कुलेट होके, क्योंकि यहाँ खत्म नहीं होगा, ये वापस इस तरह से आएगा, इस तरह से, और ऐसा पूरे अर्थ के चारों ओर होगा। तो इस तरह से ही ये मोशन करेंगे। तो ऊपर लिथोस्फीयर, क्योंकि अर्थ के लिए वो बहुत पतला है, यानी कि ये इतना एरिया है जिसमें ये लावा सर्कुलेट हो रहा है, ये वाला आप देख रहे हैं,
और इसमें सर्कुलेट होने के लिए क्रस्ट बहुत पतला है ना, तो ये इसे थोड़ा सा फोर्स कर देगा, और फोर्स करने के बाद जहाँ जहाँ पर इस तरह के मोल्टन मैग्मा का पाथिंग सेल है वो वहाँ से हल्का हल्का क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो ये हमारे अर्थ के अंदर होता है, और यही हमारे अर्थ के अंदर चेंजिंग्स का कोज बनता है। अर्थ के सरफेस पर जो चेंज होते हैं उनका कोज क्या बनता है, यही मोल्टन मैग्मा का सर्कुलेशन क्रस्ट को क्या करता है, ब्रेक करता है, और वो प्लेट्स वो मोल्टन मैग्मा के ऊपर क्या करती हैं, तैरती हैं, ठीक है, उसी के ऊपर रहती हैं। तो वो जिस साइड में जाता है उसी साइड में जो प्लेट्स हैं उनको क्या करता है, फ्लो करता है, और फ्लो करने के बाद में किस तरह की कंडीशंस आती हैं वो आप आगे पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the moving of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. The movement of these plates causes changes in the surface of the earth. The earth movements are divided into the bases of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth that are called as the endogenic forces. जो अंदर से अर्थ का फोर्स कर रहा है वो क्या है, एंडोजेनिक, एंड द वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। इट मीन जो बाहर से फोर्स कर रहा है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। ये आपकी एक प्यारी सी टेबल है, और इस टेबल के अंदर सब कुछ आपको समझाया गया है। अर्थ मूव करता है किस लिए, क्योंकि दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, वन इज एंडोजेनिक और सेकंड इज एक्सोजेनिक, ठीक है। अर्थ के जो मूवमेंट्स हैं, अर्थ के ऊपर जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है बेटा, अर्थ के नहीं, अर्थ के ऊपर, इट मीन कि अर्थ के अंदर क्या चल रहा है, जैसे नदियां हैं, ओशंस हैं, अर्थक्वेक है, कहीं पर पर्वत बन रहे हैं या बन गए हैं, कहीं पर वहाँ पे जैसे पीछे क्रस्ट के टूटने पर क्या बननी है, वो खाई बननी है, इट मीन डीप बन रहे हैं वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ क्या है, वो अर्थ मूवमेंट्स हैं। तो वो 2 फोर्सेस की वजह से हो रहा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, 2, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस वो हैं जो अंदर से मोल्टन मैग्मा की तरह वजह से, ठीक है, हो रहा है। तो उसमें भी 2 टाइप है, एक सडन फोर्स है और दूसरा है डायस्ट्रोफिक फोर्स। अब सडन फोर्सेस पहले पढ़ लेते हैं, ये आप जानते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंड स्लाइड। और डायस्ट्रोफिक फोर्स में क्या है, बिल्डिंग माउंटेन्स। आपको ध्यान होगा मैंने 6th क्लास में आपको माउंटेन्स का बनना सिखाया था, ठीक है। एक बार जाना, अपनी बुक खोलो पुरानी वाली, और उसमें ध्यान करो कि मैम ने बोर्ड पर क्या बताया था। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, जो अर्थ के सरफेस पर होते हैं, ठीक है। उसमें है इरोजनल एंड डिपोजिट्सनल। तो इरोजनल जो इरोजन से होते हैं, और डिपोजिट्सनल यानी जिसमें डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट कौन करता है, रिवर सिल्ट का डिपॉजिट करती है। विंड क्या करती है, वो मड को या किसी चीज को लेकर जाती है। सी वेव क्या करते हैं, इरोजन करते हैं। ग्लेशियर्स क्या करते हैं, इरोजन भी करते हैं और डिपोजिशन भी। तो आपको लिए आज की ये वीडियो है, आप इसे बार बार देखना, रिव्यू एंड रिव्यू एंड रिव्यू। और जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है, और अभी 6th क्लास में जो मैंने आपको बताया था बिल्डिंग माउंटेन्स, उस वाले पॉइंट को समझना, और इस वीडियो को बार बार देखना, समझना है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आपको इसके मेन पॉइंट्स अपने CW कॉपी पर, ठीक है, मेन पॉइंट्स CW कॉपी पर राइट करने हैं। थैंक यू, टेक केयर।